नमस्कार, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे करवा चौथ पर किए जाने वाले उपायों की। जी हाँ दोस्तों, कब है करवा चौथ, क्या है करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और कैसे आप छोटे छोटे उपाय करके पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, कैसे आप छोटा सा उपाय करके अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद पा सकते हैं, कैसे आप छोटे छोटे उपाय करके अपने पति को निरोगी काया दे सकते हैं, कैसे आप छोटे से उपाय करके अपने बेडरूम के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, पति पत्नी एक दूसरे से अपने मन की बात को शेयर नहीं करते, एक रूम शेयर करते, एक बेड शेयर करते, पर रिश्ते में पारदर्शिता नहीं है, तो आप कैसे छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में इस रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ही उपाय मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं करवा चौथ के दिन और उसके मुहूर्त की। तो दोस्तों इस बार जो करवा चौथ 2022 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन पड़ रहा है। 13 अक्टूबर के दिन पड़ेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 अक्टूबर 2022 को सुबह प्रातःकाल 1:59 से, मतलब 1:59 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हर साल कार्तिक मास की जो चतुर्थी तिथि आती है उसी दिन करवा चौथ मनाया जाता है। तो इस बार ये तिथि पड़ रही है दोस्तों उदय तिथि से 13 अक्टूबर को गुरुवार के दिन सुबह प्रातःकाल 1:59 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर के दिन सुबह 3:08 पर। तो जो लोग भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं वो 13 अक्टूबर उदय तिथि से को मान्य मानते हुए गुरुवार के दिन ही रखना श्रेष्ठ रहेगा। और इसी दिन आप अगर इसके जो अमृत काल है उसमें अगर पूजा करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। अमृत काल जो मुहूर्त पूजा का शुभ मुहूर्त पड़ रहा है वो शाम को 4:08 से लेके 5:50 तक शाम को पड़ रहा है 13 अक्टूबर के दिन। और जो लोग इसके बाद भी अलग मुहूर्तों पे पूजा करना चाहते हैं, अगर कोई अभिजीत मुहूर्त पर पूजा करना चाहता है तो वो सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक का भी मुहूर्त है। और जो लोग 5:50 के बाद भी पूजा करना चाहते हैं तो एक सामान्य शुभ मुहूर्त भी है जो बोला जाता है 13 अक्टूबर शाम को पड़ रहा है 5:54 से 7:09 तक। आप इसमें भी पूजा कर सकते हैं। मैं मुहूर्त एक बार फिर से बता देती हूँ। जो लोग 13 अक्टूबर के दिन अमृत काल में पूजा करना चाहते हैं वो 4:08 से लेके 5:50 तक शाम को पूजा कर ले। जो लोग अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं वो 11:21 से दोपहर को 12:07 के बीच में कर ले। और जो लोग शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं वो लोग 13 अक्टूबर के दिन शाम को 5:54 से लेके 7:09 तक पूजा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पूजा का दिन, पूजा की तिथि और पूजा का समय। अब आप ये जान लीजिए कि चंद्र उदय कब होगा। तो चंद्र जो उदय है हर सिटी में, हर शहर में, ये कह लीजिए हर स्टेट में अलग अलग समय पर दिखेगा। वैसे जनरली 8:09 से चंद्र उदय का समय प्रारंभ हो जाएगा। कहीं कहीं 8:09 पर दिखेगा, कहीं 8:19 पर दिखेगा, कहीं 8:14 पर दिखेगा। और मैं जनरली इंदौर की हूँ तो जो लोग भी इंदौर के मेरे क्लाइंट्स हैं तो अपने यहाँ इंदौर में 8:30 तक चंद्र उदय हो जाएगा। तो हर शहर में थोड़ा सा 5-10 मिनट का डिफरेंस चलेगा, लेकिन 8:09 के बाद से कहीं 8:10, कहीं 8:14, कहीं 8:19, कहीं 8:30, कहीं 8:45 तक ऐसे चंद्र उदय धीरे धीरे अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट्स में दिखेगा। तो आप 8:19 से चंद्र उदय प्रारंभ हो जाएगा।
तो ये तो मैंने आपको बता दी चंद्र उदय होने का मुहूर्त यानी कि समय। मुहूर्त तो मैं पहले ही बता चुकी। ज्योतिष के अनुसार इस बार करवा चौथ पर विशेष संयोग बन रहे हैं। इस दिन रोहिणी तथा कृतिका नक्षत्र के अलावा सिद्धि योग का संयोग बना हुआ है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे शुभ नक्षत्र हुआ माना जाता है दोस्तों, सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता भी है और माना गया भी है। इस साल करवा चौथ पर शुक्र अस्त हैं और शुक्र या गुरु अस्त होने पर ज्योतिष दृष्टि से कोई भी मंगल कार्य, विवाह जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो विवाह कार्य तो नहीं होंगे, लेकिन सभी व्रत और त्योहार और करवा चौथ जैसे व्रत इस तारा डूबने के कारण किसी भी तरीके की पूजा पाठ से संबंधित कोई भी मनाही नहीं होती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत धूमधाम के साथ आप सभी लोग मना सकते। तो बहुत अच्छा सहयोग पड़ रहा है। चंद्रमा खुद अपने नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, रोहिणी जो उनको सबसे प्रिय थी वही रोहिणी के नक्षत्र में दोस्तों ये नक्षत्र उनका पड़ा है। तो बहुत शुभ नक्षत्र में इस बार चंद्रमा नक्षत्र के अलावा सिद्ध योग भी बना हुआ है। सिद्ध योग संयोग बना हुआ है जो रोहिणी नक्षत्र के कारण बना है कि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का सबसे शुभ नक्षत्र माना गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, जो लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो महिलाएं, चाहे वो जिस भी वर्ग के हैं और वो लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो बहुत अच्छा संयोग इस बार नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र का पड़ा है। चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी चंद्रोदय के समय की, तिथि की और नक्षत्र की। अब आप लोगों को मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। क्या आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि करवा चौथ के दिन छोटे छोटे उपाय करके किस तरीके से हम पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता ला सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पति आपको हमेशा प्यार करते रहे, पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा मधुरता रहे, पति पत्नी का प्यार दिन ब दिन बढ़ता रहे, इसमें जैसे जैसे ये रिश्ता पुराना होता जाए, इसकी मधुरता, इसका विश्वास, इसमें सारी ही क्वालिटी समाहित होती जाए जो एक पति पत्नी के रिश्ते में होती है, तो आपको इस दिन क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको मार्केट से एक शहद की बोतल लानी चाहिए, एक स्क्वायर पिंक कलर का पेपर छोटा सा लेना चाहिए, उसमें अपने पति का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और इस पिंक कलर के पेपर को शहद की बोतल के अंदर डाल के आप जहाँ पूजा करेंगे उसी स्थान पर रख लीजिए। उसके बाद जब आप चंद्रोदय हो जाए, आप अपनी पूरी पूजा कर ले, उसके बाद इस शीशी को आप अपने बेडरूम में कहीं भी छुपा के रख दीजिए, चाहे तो आप अपने कपड़े की अलमारी में छुपा के रख लीजिए। इससे आपके और पति पत्नी के रिश्ते में बहुत मजबूती आएगी, दोनों के रिश्ते में बहुत मधुरता बढ़ेगी, दोनों का रिश्ता कभी भी डिवोर्स जैसी स्थिति में कभी भी लाइफ में नहीं जाता है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत बढ़िया रेमेडी है। जो लोग भी रिश्तों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति पत्नी के बीच में काफ़ी अनबन रहती है, कभी कभी सोचते कि हम डिवोर्स ले लें या कभी कभी एक रूम ही शेयर नहीं करते, तो उन लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए करवा चौथ वाले दिन। इससे उनके जीवन में कहते ना, जितना शायद पुराना होता है उतना गुणकारी होता है। तो उसी तरह जैसे जैसे शीशी आपकी बॉटल की आप जहाँ रखेंगे अपने बेडरूम में, अपने कपड़ों की अलमारी में कहीं भी छुपा के रख दीजिए, जैसे जैसे शायद पुराना होगा, इसमें पड़ी वो पिंक कलर की पर्ची पे जिसमें आपने अपने पति का और अपना नाम लिखा है, वो भी पुराना हो के रिश्ता मधुरता और दृढ़ता की तरफ मजबूती से खड़ा रहने वाला हो जाएगा और आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए मधुरता से भर जाएगा। अब जो लोगों के पतियों की आयु को लेकर कोई ना कोई टेंशन रहती है, जिनको लगता है हमारे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अपने पति को शारीरिक पीड़ा में देखती हैं, उन्हें उनके स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, वो चाहते हैं कि उनके पति का स्वास्थ्य बेटर हो, अच्छा रहे, निरोगी काया रहे, पूरे वर्ष उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आपको इस दिन क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको अपने शाम के समय सूर्यास्त के बाद में किसी भी शिवालय में घी के दिए में थोड़ी सी पिसी हल्दी मिलाकर आपको जरूर इस दिन अपने लगा के आना चाहिए अपने सुहाग की निरोगी काया के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय सब लोग कर सकते हैं। अगले साल तक, आने वाले अगले साल करवा चौथ तक आपके पति की ना तो बीमारियां बढ़ेंगी, ना ही आपके पति पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी। आपको शिवालय में जाके करवा चौथ के दिन विशेष संयोग पड़ रहा है, इसलिए ये उपाय विशेष महत्व रखता है कि आपको
रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का दिन गुरुवार है, तो आपको चंद्र यानी कि आपको शिवालय में, जहाँ पर शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते, उस शिवालय में जाइए। वहाँ पर एक घी का दिया, लंबी बातिका लगाइए, गोल बातिका मत लगाइए, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर पीसी हल्दी मिला के आप जला के आ जाइए। कहते ना हल्दी में कई गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर कर देते, तो आपको शिवालय में सिर्फ जाकर उसको जलाकर आना। चुटकी भर हल्दी डालिए, बहुत ज़्यादा हल्दी में नहीं डालनी है। घी का दिया जला के आइए, शिव जी महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे पति को निरोगी काया दीजिए। आप देखेंगे कि आपके छोटे से किए गए उपाय से आपके पति की स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां चल रही थी वो वहीं ठहर जाएगी और वो पूरे वर्ष स्वस्थ रहेंगे। उनको निरोगी काया खुद महादेव देंगे। तो बहुत अच्छा नक्षत्र, और इस नक्षत्र में इस उपाय को जरूर कर लीजिए। आप सभी लोग कर सकते हैं जिनके पतियों की तबीयत खराब नहीं भी रहती है, वो भी अपने पति की निरोगी काया के लिए आप लोग शिवालय में कम से कम एक दिया घी का, लंबी बाती का, उसमें थोड़ी सी पीसी हल्दी डाल के जरूर जला के आइए। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं भी रखती हैं और वो अपने पति को निरोगी देखना चाहती है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी कभी कोई परेशानी ना आए, तो उन्हें इस उपाय को करवा चौथ वाले दिन, विशेष नक्षत्र पड़ रहा है इसलिए बोल रही हूँ, जरूर करना चाहिए। जो करवा चौथ का व्रत नहीं भी रखती हैं वो भी इस उपाय को कर सकती हैं। अगला उपाय मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों। मान लीजिए आप पति पत्नी एक बेडरूम में तो रहते हैं, लेकिन आप मन की बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करते, आप एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोते हैं। आपकी शादी में पहले तो मधुरता थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशनशिप फीका पड़ गया, यानी कि आप दोनों का एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते, एक दूसरे से मन की बातें शेयर नहीं करते। आप दोनों ही नहीं करते या आप दोनों में से कोई एक नहीं करता, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का आपके बेडरूम में वास्तु दोष होगा तो वो भी दूर होगा, और किसी भी प्रकार के आपके पति पत्नी के लेकर कुंडली में कोई ना कोई इश्यू होगा तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको इस दिन मार्केट से एक बांसुरी खरीद के बांस की लानी चाहिए। 2 मोर पंख ले आइए, अगर आपके पास पहले से घर में है तो वो भी चल जाएंगे। इन दोनों मोर पंख को आपको क्या करना है, मोर पंख का जो पिछला हिस्सा होता है उस पे पिंक कलर के कागज पे, एक पे 2 कागज लीजिए, स्क्वायर छोटे छोटे से लीजिए, बहुत बड़े लेने ना, बिल्कुल छोटे, कि आप एक पे अपना नाम लिख ले और एक पे अपने पति का नाम लिख ले, और मोर पंख के पिछले हिस्से में बिल्कुल छोटे से वो दोनों कागज आप इस मोरपंख के ऊपर लगा दीजिए। और इस दोनों मोरपंख को बांसुरी के ऊपर लाल धागे से 7 बार लपेट के, जिस तरह हम 7 फेरे लेते हैं एक दूसरे के साथ में, उसी तरह लाल सूती धागे को 7 बार लपेटिए, नॉट बांधिए। उसके बाद इस बांसुरी को अपने कहीं भी बेडरूम में आप हैंगिंग कर दीजिए, लटका दीजिए। आप चाहे तो अगर आपको हैंगिंग ऑड लग रहा है तो आप अपने कपड़ों के अलमारी में रख लीजिए, कहीं भी अपने बेडरूम में से प्लेस कर दीजिए। वैसे एक बात कहूँ दोस्तों, अगर आप हैंगिंग भी करेंगे तो बहुत सुंदर लगती है लटकती हुई बांसुरी, उसमें 2 मोर पंख, तो कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कुछ ऑड हुआ है। और पर्ची पे नाम भी पीछे लिखे हुए जो दिखेंगे भी नहीं। तो आप चाहें तो हैंगिंग कर सकते, लटका सकते। अगर आप नहीं चाहते तो आप अपने कपड़ों की अलमारी में, अपने बेडरूम में कहीं भी इसे प्लेस कर दीजिए। इससे आप पति पत्नी के रिश्ते में पारदर्शिता आएगी, आप एक दूसरे से अपनी मन की बातें कहेंगे। आप दोनों ही इस नेचर के हैं या आप में से कोई एक अपनी मन की बात दूसरे से शेयर नहीं करता, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता कायम होना शुरू हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करना शुरू कर देंगे। और जब कोई रिश्ता पति पत्नी का फ्रेंड के रूप में बन जाता है तो उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ बेड तक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को मानसिक रूप से समझ सकते हैं, मानसिक रूप से शांति पहुंचा सकते हैं, और मानसिक रूप से एक दूसरे के लिए साथ लगाव रखते हैं, तभी वो रिश्ता बहुत बेहतर रिश्ता बनता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय है तो वास्तु का, लेकिन काम ये कुंडली में भी करता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुंडली से ही रिलेटेड तीनों चीज़ें हैं, और ये वास्तु से भी रिलेटेड तीनों चीज़ें हैं जो मैंने आपके बेडरूम में प्लेस करवाई है। अगर आप इसे अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी लगा लेते तो बहुत बढ़िया होगा।
जो महिलाएं चाहती कि उन्हें अखंड सौभाग्यवती का इस दिन आशीर्वाद मिले, तो उसे इस दिन माता दुर्गा के मंदिर में, जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा के मंदिर में अगर आपका सामर्थ्य है तो साड़ी लीजिए, नहीं है तो आप एक चुन्नी और सुहाग सामग्री दुर्गा माता के मंदिर में अवश्य चढ़ा कर आइए और दुर्गा माता के मांग में जरा सा चुटकी भर सिंदूर लगा कर आइए। अगर पंडित जी आपको मूर्ति को स्पर्श नहीं करने देते हैं तो आप कम से कम उनके चरणों में स्पर्श करा के थोड़ा सा सिंदूर लेके अपने मांग में भर लीजिए। इससे माँ दुर्गा अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत अच्छा उपाय है ये। हम 9 दिनों में नवरात्रि में भी करते कि जब जब हम माता को कंकु लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, तो उनके कुमकुम से अपनी मांग पर भी तिलक लगाते। तो ये उपाय आप इस दिन जरूर करिए। अगर आप माता को साड़ी चढ़ा सकती है तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आप एक लाल कलर की चुन्नी चढ़ा दीजिए और उन्हें सुहाग सामग्री दीजिए। माता को कंकु अर्पित कीजिए उनके चरणों में और वही कंकु अपने मस्तक पर लगाइए। देखिए किस तरीके से आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद खुद माँ दुर्गा देगी। और जो महिलाएं ये चाहती कि पूरे वर्ष उनके पति के धन धान्य में वृद्धि होती रहे, उनकी सैलरी बढ़ती रहे, उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे, उनके बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, धन धान्य की बढ़ोतरी हो, लक्ष्मी की बढ़ोतरी हो, पैसा दिन पर दिन बढ़ता जाए, उनका पति इस तरीके से कमाए, तो करवा चौथ के दिन विशेष नक्षत्र पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा बहुत मजबूत है, चंद्रमा बहुत बली है और दिन पड़ रहा है गुरुवार, तो चंद्र और गुरु मित्र हैं, तो इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। यानी दिन गुरुवार, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको किसी भी शिवालय में आप जाइए और एक पीला कच्चा सूत लीजिए, उसमें 7 गांठ लगाइए। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का दिन है, गुरुवार बरकत का होता है, कच्चा सूत चंद्रमा का होता है, इस पे 7 गांठ लगाइए। लीजिए पीला कच्चा सूत और 7 गठान लगा के आप इस कच्चे सूत को महादेव के ऊपर अर्पण कर आ जाइए और उनसे कहिए कि मेरे पति की धन धान्य में वृद्धि हो, मेरे पति के प्रमोशन हो, मेरे पति की सैलरी में बढ़ोतरी हो, मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हो। आप जितनी बढ़ोतरी बोलना चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में अपने पति की तरक्की चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में ये चाहते हैं कि आपको सफलता मिले आपके पति को, उस क्षेत्र का जिक्र करते हुए एक पीला कच्चा सूत लीजिए, उसमें 7 गठान बांधिए और उसको बांधकर उसको ले जाकर आप शिव जी को अर्पित कर दीजिए और शिव जी से बोल दीजिए रोहिणी नक्षत्र, दिन गुरुवार, चंद्रमा चंद्र गुरु मित्र। देखिए आपकी बरकत उस क्षेत्र में वैसी ही बढ़ना शुरू हो जाएगी जैसे आप महादेव शिव जी के आगे कहकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ शिवलिंग के ऊपर 7 गांठें बांधकर पीला धागा, कच्चे सूत का पीला धागे में 7 गठान बांध के आपको शिवालय में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर आना है। विशेष नक्षत्र गुरुवार, चंद्र गुरु मित्र है, पहले ही कह चुकी हूँ, तो ये आपकी लिक्विडिटी, कैश ऑफ पैसे को गुरु बढ़ाने का काम कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति का प्रमोशन हो तो आप 7 गांठें बोलते हुए प्रमोशन की लगा दीजिए कि मेरे पति का प्रमोशन हो जाए, मेरे पति की सैलरी बढ़ जाए, मेरे पति के धन धान्य में वृद्धि हो जाए। ऐसे हर गांठ पर आप एक बात बोलते हुए 7 नोट बांध दीजिए। उसके बाद इसको ले जाके आप शिवालय में अर्पित कर दीजिए। आप जो भी अपने पति की व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, पैसे की चाहते हैं, लेकिन नोट आपको केवल 7 लगानी है, कच्चे सूत की पीले कलर के धागे की, और ले जाके आप रख दीजिए। अब जो मेरे NRI क्लाइंट्स है जो ये काम कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्हें वहाँ कच्चा सूत ना मिले, इजीली ना मिले, तो उनके पास घर में पीला थ्रेड धागे की गट्टी होगी। जितने मेरे NRI क्लाइंट्स है तो वो पीले धागे की गट्टी में 7 गठान लगाकर ले जाके शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। अगर आप लोग NRI हैं और आपके घर के आसपास वहाँ इतने मंदिर नहीं है, कोई शिवालय नहीं है, कोई नहीं है, या आप में से जो भी ऐसी महिलाएं जिनके घर के आसपास कहीं शिवालय नहीं, बहुत दूर है, तो आपके घर में शिव जी की तस्वीर हो या आपने कोई छोटा शिवलिंग रखा हो तो उसके ऊपर इस धागे को चढ़ा दीजिए, या तस्वीर है तो उस तस्वीर पे इसको पहना दीजिए। महादेव तो महादेव, कहीं भी आप कहीं से भी उनको याद करिए, वो प्रार्थना जरूर स्वीकार करते और कृपा जरूर बरसाते। महादेव की जितने मैं गुण गाऊं शायद कम होंगे, क्योंकि भक्त हूँ उनकी, तो मैं ये जानती हूँ कि मेरे महादेव आप कहीं से भी याद करेंगे, कहीं से भी आप शिव शंभू को अपनी प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वीकार होगी। आप अपने पति की तरक्की, उन्नति के लिए जो भी चाहते हैं आप अपने घर के, अगर नहीं आपके घर के आसपास शिवालय है, जो लोगों के पास है, मैं उनसे विनती करूँगी कि वो शिवालय में जाके
जाके करें जिन लोगों की कंडीशंस ऐसी है कि उनके पास आसपास नहीं है, या जो मेरे एनआरआई क्लाइंट्स है जिन लोगों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पर बहुत दूर दूर तक कई कई किलोमीटर तक इनको मंदिर नहीं मिलते हैं, या आप भी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके घर के आसपास शिवालय नहीं, तो आपके पास घर में शिव जी की तस्वीर है या शिवलिंग छोटा सा रखा है, तो उस पर आप बांधकर इस धागे को चढ़ा दीजिए। देखिए पूरा वर्ष आपने जो कुछ महादेव से मांगा, जो कुछ आपने बोला चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में, वो सब चंद्रमा, गुरु और महादेव ने आपको दिया। जी हाँ, चंद्र और गुरु मित्र हैं, चंद्रमा लिक्विडिटी कैश ऑफ पैसा है, गुरु बरकत है और उसमें महादेव का आशीर्वाद है। तो आप जितना पाना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं अपने पति की तरक्की, सब बोल दीजिए, इससे आपको सब कुछ मिलेगा। तो मेरी काफ़ी ये इच्छा है कि आप इस काम को ज़रूर करके देखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी करवा चौथ के दिन इस जानकारी को आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी करवा चौथ के दिन इन छोटे छोटे उपायों को कर पाए और उन उपायों से उनको लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ बहुत अच्छा दिन है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए जो मैं कहना भूल गई थी, इस दिन अपने सुहाग की चीज़ किसी को भी गिफ्ट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मांग में सिंदूर भर रहे हैं, चाहे आपकी ननंद हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी सास हो, अगर वो आपका मांग भरने का स्टिक मांगती है तो कम से कम करवा चौथ वाले दिन अपना सुहाग का सामान किसी को मत दीजिए। आपका सुहाग आपका ही रहे, आपके सुहाग को आप इस दिन मत बांटिए, कम से कम करवा चौथ वाले दिन। बाकी आप आए दिन कभी भी अपने सिस्टर इन लॉ है या अपनी मम्मी है या अपनी सास है या जो भी है, सभी से यही विनती करूँगी कि वो लोग कम से कम इस दिन अपनी सुहाग की सामग्री किसी के भी संग ना बांटे। इससे आपके सुहाग की उम्र की आयु की रक्षा होती। तो इस दिन अपना सुहाग मत बांटिए किसी के भी साथ में। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।